राम लखन सीता सहित आय करो विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकाद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य को प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सूत जी बोले, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान से पूछा था। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। वहाँ मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर किस इनके करने से निश्चय इनके दुख का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोच करके वह विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत, भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हो। प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुन करके श्री भगवान बोले, आपका यहाँ किस काम के लिए आना हुआ। नारद जी बोले, मृत्युलोक में मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों का दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दुख दूर हो सकता है। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। पुण्य को देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में ही दुर्लभ एक व्रत है। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह से विधिपूर्वक करके मनुष्य यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त पाए। श्री भगवान के वचन को सुनकर नारद ऋषि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और यह व्रत किसने किया है। दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय प्राप्त करता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण का व्रत बंधु बांधवों के सहित धर्म में परायण होकर के पूजन करे। नैवेद्य केले की फली, घी दूध गेहूं का आटा, व्रत की कुल सामग्री को लेकर के भगवान के अर्पण करें। नित्य गीतादि का आचरण करे और समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेष करके कलयुग में यही एक सरल उपाय है।
श्री स्कंदे व्रत कथा हितार्थ प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। लो बेटा, ये घंटी अपने पास रख लो और हर अध्याय पर बजा दे करिए। ले। तो सूत जी बोले